बहुत प्राचीन समय की बात है। सृष्टि संतुलन पर टिकी थी, लेकिन मनुष्य, देवता और असुर तीनों ही अपने अपने अहंकार और इच्छाओं में उलझने लगे थे। तब ब्रह्मा और विष्णु को लगा कि संसार को फिर से धर्म और संयम की आवश्यकता है। उन्होंने कैलाश पर ध्यानमग्न महादेव को स्मरण किया। महादेव उस समय गहन समाधि में थे। न आदि, न अंत, न समय, न संसार। जब उन्होंने नेत्र खोले तो उनकी दृष्टि में करुणा थी, क्रोध नहीं। उन्होंने कहा, जब संतुलन बिगड़ता है तब विनाश नहीं, बोध आवश्यक होता है। इसी समय समुद्र मंथन का आरंभ हुआ। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी। मंथन से अनेक रत्न निकले, कामधेनु, ऐरावत, लक्ष्मी। बट फिर निकला भयानक हल्लाहल विष। उसका धुआं तीनों लोगों को जलाने लगा। कोई भी उसे धारण करने में सक्षम नहीं था। सभी ने एक स्वर में पुकारा, महादेव। महादेव कैलाश से प्रकट हुए। उन्होंने बिना एक पल सोचे विष को अपने हाथ में लिया और पी गए। माता पार्वती भयभीत हो गईं और तुरंत उनके कंठ को थाम लिया। विष वहीं रुक गया और महादेव का कंठ नीला हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहते हैं। महादेव मुस्कुराए बोले, जो संसार की रक्षा करता है उसे विष से डर नहीं लगता। समय बीतता गया, संसार फिर अपने भाग से भटकने लगा। तब महादेव ने तांडव किया, नाश के लिए नहीं बल्कि नए सृजन के लिए। उनके डमरू से ओम की ध्वनि निकली, जिससे ज्ञान और चेतना का विस्तार हुआ। गंगा उनके जटाओं से बहकर धरती पर उतरी ताकि मानवता का अहंकार शुद्ध हो सके। एक दिन एक साधारण शिकारी कन्नप्पा अनजाने में शिव भक्त बन गया। उसने प्रेम से, श्रद्धा से पूजा की, बिना मंत्र, बिना विधि। महादेव प्रसन्न हुए और सिखाया कि उन्हें पाने के लिए ज्ञान नहीं, भक्ति चाहिए। महादेव कहते हैं, मैं कैलाश में नहीं, श्मशान में भी हूं। मैं त्याग में हूं, प्रेम में हूं, मौन में हूं। जो शिव को समझ लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि शिव अंत नहीं,